बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से काठियावाड़ी छोले। मुझे यकीन है काठियावाड़ी छोले आप लोगों ने बहुत तरीक़ों से खाए होंगे और ज़बरदस्त टेस्ट एंजॉय भी किया होगा। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो थोड़ी हट कर है और थोड़ी अलग है। रेसिपी में आखिर तक जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सारी मेन चीज़ें हैं जो आखिर में ऐड होती हैं। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 कप ले लेने हैं छोले और उसे 1 घंटे के लिए रख देना है भीगने के लिए। जब वो भीग जाए तो आपने उसे उबाल लेना है। उबालने के बाद आपने उसके अंदर 1 कप के करीब पानी छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या लेना है, देगची लेनी है। देगची के अंदर आपने 2 कप पानी ऐड करना है और 1 कप पानी आप छोले का ऐड करेंगे। कुल मिला के हमारे हो गए 3 कप। ठीक है, 3 कप में आपने ये पानी ले लिया। उसके बाद आपने क्या करना है देगची में, उसके बाद आपने छोले ऐड करने हैं और छोले ऐड करने के बाद आपने हस्बे ज़ायका इसके अंदर ऐड करना है नमक। नमक ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, 1/4 टीस्पून आप इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून इसके अंदर आप ऐड करेंगे लाल मिर्च पिसी हुई और 1/2 टीस्पून ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई। अच्छा, ये जो मिर्चों का हिसाब है ये आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है ना इसे पकने देना है और इसका आने देना है 1 उबाल। जैसे ही एक आएगा उबाल हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और वो क्या है, आपने क्या करना है 3 से 4 अदद जो गुठलियाँ होती हैं गुड़ की गुठलियाँ आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और ऐड करने के बाद यहाँ पर देखें ज़बरदस्त जो है ना हमारा उबाल आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, आपने लेना है 1 बड़ा टेबल स्पून भरकर इमली का और उसे भीगने के लिए रख देना है। जैसे ही वो भीगेंगे आपने उसकी जो गुठलियाँ हैं वो निकाल कर उसका जो पानी है, उसका गूदा है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने क्या ऐड करना है, उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर ऐड करनी है चीनी और चीनी ऐड करने के बाद आपने फिर इसे 1 उबाल आने देना है। ये सब चीज़ें जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी, पानी को उबाल आ जाएगा तो आपने क्या करना है, 2 बड़े टेबल स्पून भरकर आपने कॉर्नफ्लोर के पानी में घोलकर ऐड कर देने हैं। ठीक है, जिस तरह हम किसी भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करते हैं उसी तरह हम इसे गाढ़ा करने के लिए 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर लेंगे और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद उबाल आने देंगे ताकि हमारा जो ये छोले का सालन है ये जो है वो हो जाए गाढ़ा और जैसे ही होगा ये गाढ़ा हम जाएंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ठीक है, अच्छा, जब तक ये हो रहा है काम, आप एक काम कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के हवाले से मैंने बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो बहुत इजीली जो है वो बन जाती हैं रमज़ान में, तो आप उन्हें ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वो रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी कोशिश करूँगी आपके लिए बहुत ही आसान आसान सी रेसिपीज़ जो है वो लाती रहूँ। सही, अब आपने इसके अंदर 1 बॉयल आलू ऐड कर देना है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर दें। यहाँ पर 1 मुझे काफ़ी लगा तो मैंने ऐड कर दिया। आलू ऐड करने के बाद जो है वो मैंने क्या किया, ढक दिया उसको 5 मिनट के लिए और फिर 5 मिनट बाद मैंने इसके अंदर प्याज कटी हुई 1 प्याज जो छोटी होती है वो ऐड की है। उसके बाद मैंने 2 जो है वो हरी मिर्च चॉप की हुई ऐड की है। इसके बाद जो है हरा धनिया है 1 टेबल स्पून काट कर बड़ा वो ऐड किया है इसके अंदर। सही, इन सबको ऐड करने के बाद 5 मिनट तक मैंने पकाया है और जब आ गया इसको बॉयल तो फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दिया चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाला ऐड करने के बाद बारी आती है सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स की, यानी जो आपके इस छोले की जो कहते हैं टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है वो, और वो है काला नमक। आपने इसके अंदर 1/2 टीस्पून काला नमक ज़रूर ऐड करना है। आप देखेंगे टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त डेवलप हो जाएगा। ठीक है, काला नमक ऐड करना है और ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हमारा जो है वो हो गया प्रोसेस ख़त्म। हमने आने देना है 1 उबाल। जैसे ही हमारा आया 1 उबाल हमने क्या करना है, हमने इसे कर देना है डिश आउट। यहाँ पर देखें मैं कर रही हूँ डिश आउट, लेकिन अभी भी इसकी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो हम करेंगे इसके ऊपर गार्निश। और गार्निश के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ी सी लेंगे प्याज को करेंगे इसके ऊपर गार्निश। प्याज के बाद कुछ हमने जो है वो बॉयल आलू थे वो बचा लिए, थोड़े से हमने वो ऐड कर लिए उसके ऊपर। उसके बाद जो है हरा धनिया ऊपर से आप इसके ऊपर गार्निश करेंगे। और एक चीज़ है जो रह गई है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी, बताइएगा क्या रह गई है। थोड़ी सी भी उसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करना है। और जो सब चीज़ों की जान है, स्ट्रीट फूड की जान है, वो है पापड़ी। पापड़ी के बगैर कोई भी स्ट्रीट फूड जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करनी है पापड़ी। ले, ज़बरदस्त से तैयार हो गए हमारे काठियावाड़ी छोले। ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। मैं इंशाल्लाह आपसे कह रही हूँ रमज़ान के हवाले से बहुत सी आसान रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।